हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली 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 फैंटास्टिक। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होगी तुम्हारे लिए। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम स्टडी टिप्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर 300 प्लस। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो देखो यार, सबसे पहला काम जो तुम्हारा होना चाहिए वो है एक सही प्लानिंग एंड एक राइट स्ट्रैटेजी। ऐसा बिल्कुल मत करना कि यार आज मेरा अकाउंट्स पढ़ने का मन है, आज अकाउंट्स पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं, 2 घंटे हो गए, अकाउंट्स बहुत पढ़ लिया, चल यार मैथ उठाता हूँ। यार मैथ तो बहुत टफ लग रहा है, चल अकाउंट्स पढ़ लेता हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेक श्योर तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है, तुमने एक अच्छी तरह एक वेल ड्राफ्टेड प्लानिंग की है और एक तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी तुमने बना ली है। देखो लेट्स सपोज तुम्हारे पास अभी 75 डेज हैं रफली फॉर योर एग्जाम्स, तो एंड तुम्हारे 4 एग्जाम्स हैं। तो अकॉर्डिंगली स्प्लिट करो अपने डेज़ को कि यार इतने दिन मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, या मैं 2 सब्जेक्ट इकट्ठे उठाऊंगा। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इवनिंग में ये दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करो, एक राइट स्ट्रैटेजी रखो अपनी। अकॉर्डिंगली उस प्लानिंग को फॉलो करो और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि हैवजडली तुम लोग कर रहे हो कि आज मेरा ये मन कर रहा है तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल मत करना। मेक श्योर टू मेक अ प्लान। दूसरी चीज़, मल्टीपल रिविजन्स। मेरे भाई ये है सीए फाउंडेशन, सर ये है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक रिवीजन से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लॉ जैसे है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये तुम्हारे लिए नए सब्जेक्ट्स हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ भी एक नया सब्जेक्ट है, बिकॉज कई बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स को नहीं ऑप्ट करते 11th और 12th में। सो उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे सिलेबस है यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मल्टीपल रिविजन्स करो अपनी। मेक श्योर मिनिमम 2 रिविजन्स तो तुम लोग अपने एग्जाम से पहले कर लो। मेक श्योर एटलीस्ट 2 रिविजन तुम लोग कर लो। एंड जब तुम 1.5 डे में रिवाइज करोगे अपना सिलेबस, वो होगी तुम्हारी 3rd रिविजन। तो अल्टीमेटली तुम्हारी 3 रिविजन हो जाएंगी एग्जाम को लिखने से पहले। थर्ड थिंग, प्रैक्टिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार कि उनको लगता है कि यार ये तो हमारा जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो मोस्टली वही चैप्टर्स हैं जो हमको आते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स है, वही जर्नल एंट्री है, वही फाइनल अकाउंट्स है, वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। तो वो इग्नोर करते हैं। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने मैथ लिया हुआ था 12th और 11th क्लास में, उसको लगता है कि यार वही कुछ तो चैप्टर्स हैं, ये एपीजीपी सीरीज़ है एंड वो स्टैट्स के क्वेश्चन है जो, वो सब कुछ वही तो है, मीन मोड मीडियन। तो वो बच्चा इग्नोर करता है। वो कहता है यार, वो लाइटली लेने लग जाता है। वो क्या करता है, यार ठीक है चलो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बॉस ऐसा बिल्कुल भी मत करना। प्रैक्टिस करना वेल, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी हल्के में मत लो। समझ गए? जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो हर एक सब्जेक्ट को, चाहे अकाउंट्स है, चाहे लॉ है, चाहे मैथमेटिक्स का पेपर है और या तुम्हारा इकोनॉमिक्स है। फोर्थ, वेरी वेरी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्किंग द क्वेश्चंस फॉर 1.5 डेज। होता क्या है कि यार हम लोग पढ़ते तो जाते हैं, हम रिविजन्स भी करते जाते हैं मल्टीपल टाइम्स, हम अच्छी स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी बहुत कर रहे हैं सर। बट एक चीज़ हम मिस आउट कर देते हैं, जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं, वो है मार्किंग द क्वेश्चंस फॉर 1.5 डेज। अब देखो एक चैप्टर है, उस चैप्टर में लेट्स सपोज 15 क्वेश्चंस हैं। अब तुम्हारे पास 1.5 डेज में तुमने पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है। तो इतना टाइम तो तुम्हारे पास होगा नहीं कि यार तुम उस एक चैप्टर के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ। तो तुम्हारा 2 से 3 हार्डली 4-5 चैप्टर्स हो पाएंगे पूरे के पूरे एक दिन में। तो मेक श्योर कि तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हें टफ लगते हैं, या तुम्हारे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो तुमको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को 1.5 डे में देख के जाना है एग्जाम से पहले, उन क्वेश्चंस को मार्क करो। जो क्वेश्चन को तुम लोग अपने 1.5 डेज में ही रीड करोगे या उनको प्रैक्टिस करोगे, उन क्वेश्चंस को अभी से मार्क करना स्टार्ट कर दो कि यार ये क्वेश्चन को तो मैं 1.5 डे में रेफर करके जाऊंगा ही जाऊंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने क्वेश्चन को बाइफरकेट करो। नेक्स्ट, एबीसी एनालिसिस, स्मार्ट स्टडी जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो भाई, स्मार्ट स्टडी का ज़माना है। चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, ग्रेट थिंग, अपनी प्रैक्टिस को कर रहे हो, बहुत सही चीज़ है, करो बट स्मार्टली करो। एबीसी एनालिसिस करो। लाइक अपने जो टॉपिक्स हैं, जो तुम्हारा सिलेबस है, उसको डिवाइड करो। ए कैटेगरी टॉपिक कौन से हैं, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी टॉपिक्स कौन से हैं। अकॉर्डिंगली अपने जो टाइम है और अपने एफर्ट्स हैं उस अकॉर्डिंगली डिवोट करो। जो ए कैटेगरी टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको अपना टाइम ज़्यादा दो, उनमें अपने एफर्ट्स भी ज़्यादा दो। एंड अकॉर्डिंगली अपने एफर्ट्स को, अपने टाइम को कम दो सी कैटेगरी टॉपिक्स और बी कैटेगरी टॉपिक्स के लिए। राइट, बिकॉज देखो टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, हमें कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को रिवाइज करना है। सो डू स्मार्ट स्टडी। नेक्स्ट, समरी नोट्स प्राइमरली फॉर पेपर 3 फॉर्मूलाज। देखो यार, पेपर 3 जो है तुम्हारा मैथमेटिक्स का, एलआर का एंड ऑल दैट स्टफ,
उसमें क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अब मैथमेटिक्स लगा लो, मैथ में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इस अगर तुमने ये निकाला तो इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये मेथड है। एलआर में भी यही कुछ है, ये टेक्निक है इसको जल्दी सॉल्व करने की, एंड सो ऑन। उन सब चीज़ों को यार एक अलग से पेन डाउन करके रखो, राइट। तो जब तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा, तुम्हें एक दिन मिलेगा, 1.5 डेज मिलेंगे, तब तुम्हारे वो जो फॉर्मूला शीट होगी तुम्हारी, जो अलग से तुमने पेन डाउन करके रखे हैं सारे फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स, वो बहुत 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 काम आएगी तुम्हारे। मैंने खुद ने पर्सनली ये कुछ किया था अपने टाइम पे, जब मैंने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए थे, मेरे लिए बहुत वो हेल्पफुल हुई थी। मेरे को पता था कि यार अच्छा ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का, इसमें 4 to 5 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को पता था कि यार मैंने प्रैक्टिस पहले की हुई है, मेरे को पता है कि किस तरह फॉर्मूला वैल्यू पुट करके एक्स की वाई की वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, जस्ट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया एंड अपना आगे बढ़ा। इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। एंड इन द फाइनल थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट सीरीज। सब कुछ कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, रिवीजन भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर लिया, 1.5 डेज के लिए क्वेश्चन भी मार्क कर लिए, ए कैटेगरी टॉपिक को भी पढ़ लिया, बी कैटेगरी टॉपिक को स्प्लिट कर दिया, समरी नोट्स भी बना लिए। बट अगर तुमने टेस्ट सीरीज नहीं दी तो तुम्हारी सारी की सारी ये मेहनत वेस्ट है। टेस्ट सीरीज देना, तुमने जब पूरा अपना सिलेबस को रिवाइज कर लिया भाई, टेस्ट सीरीज को देना स्टार्ट करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज का तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, तुम्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ब्रीफली बता देता हूँ। देखो यार, जब तुम टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो तुम टाइम मैनेजमेंट का करना हिसाब लगता है कि यार मेरे को 3 घंटे में अपना टाइम किस तरह मैनेज करना है, तुम्हारी स्पीड एनहांस होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा जो ब्रेन है वो पैरेलली हर एक चैप्टर के अक्रॉस वर्क करता है। बिकॉज होता है कि जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो इस तरह प्रोसेस है कि यार मेरे को इस चैप्टर के अराउंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ पढ़ने हैं। बट जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे, जब तुम एग्जाम दोगे प्रॉपर 3 घंटे का, तब तुम्हारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर। एक क्वेश्चन एक्टिविकेशन का आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वो फाइनल अकाउंट्स का आ गया, थर्ड देखा कंपनी अकाउंट्स का आ गया, फोर्थ देखा पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, एंड सो ऑन। तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, तुम्हारी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग इंप्रूव होगी, एंड अल्टीमेटली भाई तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा, जो कि तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगा जब तुम अपने फाइनल एग्जाम्स को लिखोगे। आई होप गाइज तुम्हें ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर तुम्हें कोई भी इनमें टिप्स, अगर तुमको कोई एक टिप भी अच्छी लगी हो इनमें से, तो यार डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को और शेयर करना उन सभी के साथ जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनका भी एग्जाम्स आ रहे हैं सितंबर में और जनवरी में एंड ऑनवर्ड्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दीज काइंड ऑफ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। #LearnWithCA Piyush। बाय बाय।